किसका इस प्रोटेक्शन है इन क्रिमिनल को? बिना सत्ता और बिना सिस्टम के प्रोटेक्शन के किसी की हैसियत नहीं है किसी को धमकी देने की। लेकिन जो लगातार लॉरियन या जेल से जैमर को बंद करके बात करवाने का प्रयास कर रहा था, वह व्यक्ति की गिरफ्तारी होना सख्त आवश्यक है। आप क्या जस्टिस कर पाए? हैसियत है, आप मंत्री हैं, आज तक आप जब अपने परिवार के लिए न्याय नहीं कर सके, जस्टिस कर सके, तो आप क्या करें? धमकी मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या लगता है कि अच्छा भैया, छत्तीसगढ़ में लोग हैं, वहाँ से धमकी देता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते। मलेशिया से कहता है कि हम छोटा राजन के लोग हैं, उसकी आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। आप लगातार सबको धमकी मिल रही है, कभी किसी व्यापारी को, कभी किसी को। सवाल मेरा वहाँ है ना, सवाल पप्पू यादव तो है नहीं। आप पूर्णिया पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, लगातार हमने तो कोई एक वीडियो तो है नहीं, एक नंबर है नहीं, कई नंबर से लगातार धमकी हमको। महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद भी धमकी आई है भैया, SMS है, धमकियां हैं, लगातार अलग अलग हमारे लोगों को धमकियां मिल रही है। रैकी हो रहा है, कल रात में भी रैकी हुआ मेरे गांव का, खुर्दा का। और मैंने कहा कि पूर्णिया में लोग मैसेज देते हैं कि मैं पूर्णिया में हूँ, मारूंगा ही मारूंगा, झारखंड में हूँ, मारूंगा। तो भैया हम काम कर ही रहे हैं, लगातार हम चल ही रहे हैं। कल से हम झारखंड में हैं, फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे, बॉम्बे में 2 दिन हमें प्रोग्राम करना है, फिर हम बिहार आएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि इस तरह के साम्राज्य कैसे और इस तरह की इजाज़त किसी व्यक्ति को, देश के हर लोगों को धमकी देने की इजाज़त कौन दे रहा है, और इसके पीछे कौन सिस्टम है, सिस्टम कौन है, और किसका इस प्रोटेक्शन है इन क्रिमिनल को? बिना सत्ता और बिना सिस्टम के प्रोटेक्शन के किसी की हैसियत नहीं है किसी को धमकी देने की। जब आप एक तरफ बुलडोजर से बुलडोज कर देते हैं और चुन चुन के जाति के आधार पर क्रिमिनल को आप कहते हैं कि मैंने इनकाउंटर कर दिया, और एक जाति के इनकाउंटर की कोई बात नहीं होती है, तो मैं सरकार से 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक सुशांत के मैटर पर, जिसकी हत्या बॉम्बे में हुई थी, तब भी मैंने ये सवाल किया था, आज भी कर रहा हूँ कि दोनों जगह सरकार होने के बाद आज तक आप न्याय नहीं दिला पाए। दूसरा, राजस्थान में भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, और करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या भी जिस समाज और जिस कौम का पूरा सपोर्ट आपको मिला, आप अभी तक उस पर न तो कुछ बोल पाए और न ही कोई कार्रवाई कर पाए, और न ही देश का कोई क्षत्रिय। SP पूर्णिया ने कहा है कि जो भी नंबर से आ रही हैं शिकायतें, हम लोग सभी नंबरों पर कार्रवाई करेंगे। भैया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कानून हमेशा ऊपर रहे, मजबूत रहे, कानून के नेटवर्क के सामने किसी का नेटवर्क ना हो। और मैं पूर्णिया SP को खास तौर पर धन्यवाद दूंगा कि एक शुरुआत उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जो लगातार लॉरियन या जेल से जैमर को बंद करके बात करवाने का प्रयास कर रहा था, वह व्यक्ति की गिरफ्तारी होना सख्त आवश्यक है। और जो मलेशिया में बैठ करके लगातार धमकी दे रहा है और पोस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ जेल में, उससे पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो जब आप ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जो लोग बड़बोलेपन के तरह, टिटी के तरह आकाश हम ही टेक लेंगे, और पप्पू यादव के साथ जुड़ करके अपने व्यूवर्स को बढ़ाना और अपनी दुकान चलाने की जो व्यथा रहता है कुछ लोगों को, फितरत, और कुछ सोशल मीडिया जो लगातार दूसरों के पैसे पर पलते हों और जिनको कोई विजन नहीं हो, पप्पू यादव की न्यूज़ से उनकी सोशल मीडिया चलती हो, तो क्या आप समाज में नफरत पैदा करने के लिए आप इस तरह की बातें हमेशा करते रहेंगे? आप खुश हैं, आप यदि दादा हैं, आप यदि आका हैं, मंत्री जी आप बहुत बड़े दादा हैं, मैं आपके सामने आपको नतमस्तक हूँ। जब पत्नी की बारी आई तो हमने आपको परिवार की तरह मदद किया, सुशांत की बारी आई तो सबसे पहले जाके मैंने कहा मर्डर है। आप क्या जस्टिस कर पाए? हैसियत है, आप मंत्री हैं, आज तक आप जब अपने परिवार के लिए न्याय नहीं कर सके, जस्टिस कर सके, तो आप क्या करिएगा? और आप उल्टे गाली गलौज करते हैं, क्या फ़ायदा है आपका? फिर से इसका मेरा सवाल किसी अपराधी या किसी माफियाओं से नहीं है। मैं कई बार कहा हूँ कि ना मैं भगवान से डरता हूँ, ना दुनिया में किसी से डरता हूँ। सच्चाई के रास्ते हमने जीना चलना सीखा है, और
अब जो लोग इस लड़ाई में, कभी कोई सांसद, कभी कोई मंत्री, कभी कोई अन्य लोग, जिनका कोई इस लड़ाई से, इस विचार से लेना देना नहीं है, और सब लोग, कभी ब्रजभूषण जी तो कभी कोई बिहार के मिनिस्टर, कोई एमएलए, जिस तरीके से बात, लगातार नफरत फैलाने वाली बात। भैया मैं आपसे पूछता हूँ, सुशांत की जब हत्या हुई थी तो सबसे पहले पप्पू यादव ने कहा था कि मौत है, ये आत्महत्या नहीं है, सुशांत मारा गया था, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अभी तक आपकी दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बॉम्बे में भी सरकार है। आपने सुशांत के केस को अभी तक आपने सीबीआई इंक्वायरी और जस्टिफाई क्यों नहीं किया? आप क्यों एसपीडी ट्रायल नहीं किए? नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।